हेलो गाइस, वेलकम टू टैलेंट हंट रुपेश सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्लांट टिश्यू पादप ऊतक के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम पादप ऊतकों के बारे में समझेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे मिल सके और आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता चल जाए। और साइड में जो रेड बटन है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज हम लोग 3D एनिमेशन के द्वारा प्लांट टिश्यू को समझेंगे। 3D एनिमेशन के द्वारा वीडियो के अंत तक आप लोग को बने रहना है और छोड़ना नहीं है, जिससे कि आपको पूरा निचोड़ इसका प्राप्त हो सके और पूरा तरह क्लियर हो सके। तो देखिए, प्लांट किंगडम, इसमें हमें देखेंगे हम कि प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक, सेकंड फोटोसिंथेसिस, थर्ड प्लांट हार्मोन्स और फोर्थ नंबर आपका प्लांट डिशेस। इन चारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इन चारों के बारे में समझेंगे। प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट डिसीजेस। वीडियो के अंत तक बने रखिए और काफ़ी रोमांचक और रोचक क्लास होने जा रही है। ये आपके कई सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब देखिए, जैसे कहा जा रहा है आपका प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक, इसमें आपने प्लांट देख रहे हो और प्लांट में जो जमीन के नीचे का भाग है वो आपका रूट सिस्टम होता है और जमीन के ऊपर का भाग शूट सिस्टम होता है, जिसमें लीफ और स्टेम आ जाते हैं। अब देखिए, प्लांट टिश्यू के जो पादप ऊतक के अंतर्गत आने वाले यानी कि पादप ऊतक किसे कहते हैं, तो समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली जो सेल के समूह को हम लोग टिश्यू कहते हैं। और इस टिश्यू के अध्ययन को ही हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी कि टिश्यू के अध्ययन से जो संबंधित शाखा है उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह आपका पूछा जा सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। अब इसके आगे हम देखेंगे कि आपका जो, जैसे कि हम जानते हैं कि जो सेल यानी कि कोशिकाएं हैं, जब कई सारी कोशिकाएं मिलकर एक साथ काम करने लगती है तो ये किस चीज़ का निर्माण करती हैं, टिश्यू यानी कि ऊतकों का निर्माण करती है। और इसी तरह जब कई सारे जो टिश्यूज हैं वो एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन, लाइक एज आवर माउथ। और जब कई सारे ऑर्गन मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं तो ये निर्माण करते हैं ऑर्गन सिस्टम का, जैसे कि आपका एग्जाम्पल में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं यानी करने लगते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। और जब कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर एक साथ रहते हैं या निवास करते हैं किसी क्षेत्र में तो वो कहलाती है वहाँ की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका जो पादप ऊतक से संबंधित है प्लांट टिश्यू से। जो प्लांट टिश्यू को दो भागों में आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये टिश्यू प्लांट के अंगों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और पौधे का बढ़ने वाला भाग को ही हम मेरिस्टेम कहते हैं। दूसरा है परमानेंट टिश्यू, और ये परमानेंट जो टिश्यू होता है इसके बारे में अब अभी जानेंगे कि इसके भाग क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू उस मैच्योर सेल के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं और यह सेल मृत अथवा जीवित दोनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू को भी तीन भागों में बांटा गया है, जो अब हम समझेंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया है और किन किन भागों में बांटा गया है और उसको कौन कौन नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट आपका है आपका मेरिस्मेट टिश्यू के पार्ट। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के पार्ट को भी ध्यान से समझिए और वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहिए। तो इसमें जो पहला भाग है आपका एपिकल मेरिस्टेम्स,
और दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और तीसरा है आपका लैटरल मेरिस्टेम्स। ये 3 आपके भागों में विभाजित होते हैं। तो जो पौधे का सबसे ऊपरी भाग होता है वह एपिकल मेरिस्टेम्स होता है, ठीक। और ये टिश्यू जो जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि यानी कि उसकी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी इसी के कारण होती है। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, इनकी एक्टिविटी से भी पौधा की लंबाई में वृद्धि होती है। इसकी इम्पोर्टेंस वैसे पौधों के लिए जिनका एपिक पार्ट शाकाहारी जानवर खा जाते हैं, खा जाने पर ये पौधों की सहायता वृद्धि में ही करते हैं, जैसे कि घास। और नेक्स्ट होगा आपका जो तीसरा नंबर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के बाद जो जैसे कि नीचे का जो भाग होता है रूट स्टेम, ऊपर का शूट स्टेम, तो ऊपर में लैटरल मेरिस्टेम्स होता है। इसमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे यानी जिन्हें कहते हैं ग्रंथ में, इनमें वृद्धि होती है। इससे तना एवं जड़ की मोटाई में भी इंक्रीजिंग यानी कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे कि ऊपरी भाग एपिकल, इंटरकैलरी। अब देखिए प्लांट टिश्यू में जैसे कि बता चुके हैं हम इसकी डिफिनीशन, और टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। प्लांट टिश्यू और तीनों भाग। इसके बाद परमानेंट टिश्यू भी 2 भागों में डिवाइड होते हैं, पहला सिंपल टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू, अगर परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की सेल के बने होते हैं तो इसे सिंपल टिश्यू कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल ऊतक, और इसका फंक्शन क्या होता है, भोजन का निर्माण करना और यांत्रिक सहायता या सपोर्ट प्रदान करना। और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसे जटिल ऊतक भी कहते हैं, जैसे सिंपल सरल वैसे कॉम्प्लेक्स आपका जटिल। अगर परमानेंट टिश्यू एक से अधिक प्रकार की सेल से बने होते हैं तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। इसका काम जल तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य अंगों तक भेजने का होता है। पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने का काम भी जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स ऊतक कहते हैं, यानी कि करते हैं। ये इनके वर्क होते हैं। अब इसी क्रिया में आगे बढ़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में यानी कि नेक्स्ट आपके उसमें देखेंगे सिंपल टिश्यू के बारे में समझेंगे। एडाप्टेशन, सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के आधार पर सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपली 3 भाग में डिवाइड किया गया। नंबर 1 पैरेंचिमा, कैलेंकाइमा और स्क्लेंक्राइमा, ये 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया गया। पहला पैरेंकाइमा, ठीक। नंबर 1 पैरेंकाइमा, इसको आप 3D की इफेक्ट में, पैरेंकाइमा के पास ओवल सेल होता है जिसका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है और ये लूजली पैक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये आपका स्ट्रक्चर में आपका दिखाया गया है, ठीक। अब नेक्स्ट आपका जो इसका कार्य है, इसमें क्लोरोफिल भी होता है जिसका नाम क्लोरोकाइमा है, ठीक। इसमें क्लोरोकाइमा है। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो वाटर में तैरते हैं, इन्हें एरियंकाइमा कहते हैं। पेरेंकाइमा पूरे प्लांट में होता है यानी कि इसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर आपका कॉलिंकाइमा है, कैलेंकाइमा। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। आपका कैलेंकाइमा ऐसे पॉलीगन सेल का बना होता है जिसका कॉर्नर ठीक होता है। ये प्लांट को फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करता है। इसके लिए ये बिना टूटे हुए आसानी से मुड़ भी सकते हैं, जिसमें पत्ती तथा स्टेम भी होती है यानी कि तना भी पाया जाता है। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह आपका बिल्कुल कैलेंकाइमा। अब स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा एक ऐसा डेड सेल होता है जिसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, यानी कि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाए। इसका फंक्शन, मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और दूसरा ये बहुत सारे पार्ट को कवर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नंबर 1 में आपका सीड्स हो गया, नंबर 2 में वुड फाइबर हो गया, नंबर 3 में जूट हो गया, नंबर 3 में हंक ऑफ कोकोनट, और इसको ये क्या करता है, कवर करता है। ये देखिए आपका नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि आपका जटिल ऊतक। जटिल ऊतक के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं
और ये आपका पेड़ दिख रहा है, नीचे वाला आपका रूट स्टेम और ऊपर वाला शूट स्टेम जिसमें लीफ स्टेम, और इसके अलावा भी बड्स हो सकते हैं आपके, और आपका फ्लावर हो सकते हैं। ये कई सारे इसके भाग होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और वुड या फ्लोएम दो पाए जाते हैं। पहला जाइलम होता है, ये टिश्यू पौधे के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। इसे प्रायः वुड भी कहते हैं, जो डेड सेल से मिलकर बना है। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे कि आपका ट्रैक्चिड है, सेकंड फाइबर है, थर्ड वेसल है, ये आपके जाइलम है। और इधर आपने देखा फ्लोएम, जाइलम और रूट, फ्लोएम, जाइलम, स्टेम और फ्लोएम, जाइलम एंड लीफ। ठीक है, इसके जो मेन फंक्शन होते हैं आपके जाइलम के, आपके जल तथा मिनरल्स को पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचाना तथा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना होता है। जो कॉम्प्लेक्स आपका टिश्यू होता है, ध्यान रखिए कि जब पौधे सूर्य की प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, तो पौधों की पत्तियों तक जाइलम के द्वारा ही ये प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है। नोट है आपका कि पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधों की आयु में निर्धारण विधि डेंड्रोनोलॉजी कहलाती है, डेंड्रोनोलॉजी कहलाती है। ये आपका वस्कुलर बंडल दिए हैं, जो जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम कंबाइन होते हैं तो दोनों मिलकर वस्कुलर बंडल बनाते हैं। वस्कुलर बंडल यानी कि बंधे हुए होते हैं। और जो फ्लोएम होता है, अब नेक्स्ट आपका, यह भी एक संभव ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना होता है तथा भोजन को स्टोर करना यानी कि एकत्रित करना, इकट्ठा करना होता है। यानी कि इसीलिए पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। पत्तियों ने जो भोजन बनाया उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का ही होता है। पोषक वाहन का काम करता है और पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, यानी कि बहुत सपोर्ट प्रदान करता है। और यहाँ पर आपने हमारा वीडियो देखा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।